गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा नवम के विषय गणित और लेसन फर्स्ट है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर कहाँ तक हम इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटिव तक की सारी संख्या को हम क्या कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहाँ से लेकर, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला देखते हैं स्टूडेंट, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होता है। तो यानी प्राकृतिक संख्या में सिर्फ एक जीरो लगा देते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, यानी तो होल नंबर हो जाता है। यानी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या होता है, तो पूर्ण संख्या होता है। अगर हम स्टूडेंट आपसे हम एक क्वेश्चन पूछें, क्या आप बता सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो आप इसका जवाब इस प्रकार देख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। इसका कारण ये है कि पूर्ण संख्या में 0 है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा पूर्णांक यानी इंटीजर। पूर्णांक यह धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। से एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं -5 -6 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, मतलब ये धनात्मक ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं यानी रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। यह P/Q के रूप में होता है। Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है, यानी जो इसका हर होता है यह कभी 0 नहीं हो सकता है। और इसको हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि यह भिन्न के रूप में होता है, यानी हम बोल सकते हैं कि भिन्न ही हमारा क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं हम -1/2 3/4 2 -1 etc, यह सब क्या कहलाती है हमारी, तो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो चलिए इस पे एक कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं यानी उदाहरण कर लेते हैं। तो उदाहरण नंबर हम देखते हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है हमारा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसका सलूशन देखते हैं कि यह असत्य है। हम क्या बोल सकते हैं, यह असत्य है क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है। दूसरा है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो इसका हम आंसर इस प्रकार देख सकते हैं, सत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक यम को हम m/1 के रूप में क्या कर सकते हैं, लिया जा सकता है और इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये क्या है, असत्य है क्योंकि 3/5 एक पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट हमने नियम देखा और उस पर एग्जाम्पल देखे। चलिए आपको होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क इस प्रकार है आपका, प्रश्नावली 1.1 में पहला और चौथा क्वेश्चन आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक और Q नॉट इक्वल टू 0 है। चौथा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। तो स्टूडेंट इसका आपको आंसर लिख कर बताना है या हल करके भी बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।